औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसका ताल्लुक जो है वो रब से है। फरवरी में आपकी दुआओं की मकबूलियत की घड़ी, वो कौन सा लम्हा है कि जब अल्लाह करीम अपने इनाम व किराम से हमें नवाजता है। इस पर एक अहम तरीन वीडियो है। मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को, अपने हल्का अहबाब को, अपने सुनने वालों को कोशिश करूँ कि उनका राब्ता अपने रब्बे करीम से मजबूत हो और वो अपने मसाइल के हल के लिए अपने रब से जुड़े रहें। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबूलियत की उस घड़ी के मुतालिक जिसमें हम अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होकर अपनी हाजात, अपनी मनाजात, अपनी मसाइल सारी कुछ पेश करें। इसमें किसी किस्म के वक्त का या कोई लम्हे का, कोई एक चीजों को अगर हम देखें तो हर लम्हा अल्लाह ताला अपने रहमो करम से अता कर रहा होता है। ये सारी चीजें अल्लाह के करम से हैं। अल्लाह ताला हर लम्हा जो है अपने बंदों को दे रहा है। मगर ये कबूलियत की घड़ी क्या है, इसमें है क्या, इसे क्यों कबूलियत की घड़ी कहा जाता है। अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और तमाम तर जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई और मेरे चाहने वाले परेशान हैं, अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफ़ैल आसानियां फरमाए। अल्लाह ताला के नजदीक जो दुआ है, दुआ अल्लाह को बड़ी पसंद है। दुआ जो है बड़ी एक असर रखने वाली, दुआ के लिए किसी वक्त का मुकर्रर नहीं किया गया है। दुआ जब दिल करे आप मांग सकते हैं, मगर कुछ लम्हात होते हैं, कुछ आयाम होते हैं, कुछ मकाम होते हैं जहां पर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। अल्लाह ताला उसे शर्फ कबूलियत अता करता है। मगर फिर भी अगर जब अपने जुमलों में, अपने हरफों में, अपनी बातों में जब अपनी रब की बारगाह में जिक्र अज़कार करते हैं, सिद्के दिल से रब को पुकारते हैं, अपने रब की बारगाह में सरबसजूद होते हैं, आजिज़ी और इनकसारी के साथ, ऐ अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, अपने प्यारे हबीब के तुफैल करम फरमा दे, मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफैल करम फरमा दे। तो अल्लाह ताला उनके तवस्सुल से मांगे जाने वाली दुआएं जो है वो यकीनन कबूल करता है। इस माह फरवरी में जो कबूलियत की घड़ी है वो बहुत अहम है, क्योंकि माह फरवरी को इस बार शबान अल मुअज़्ज़म की निस्बत भी हासिल है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे इनाम व किराम और अल्लाह ताला के नेक बंदे सालेहीन जो हैं, आइमाए मसूमीन जो हैं, अहले बैत अतहार के सिलसिलाए नस्ब से उनकी दुनिया में वलादतें हुई हैं और ये बाबरकत महीना है। इस महीना में दुआ के लिए अपने अंदर एक एहसास पैदा करें, लगन पैदा करें, जुस्तजू पैदा करें, अपने आप को अपने रब के साथ जोड़ें, राब्ता मजबूत करें अपना रब से और उसकी बारगाह में आजिज़ी और इंकिसारी के साथ पेश हों। और उसके पेश होने का नाम ये नहीं है कि दुआ दिल से निकलती है। दुआ ऐसे नहीं है। ये इस दिल का राब्ता अपने रब से होना ही दुआ का मरकज व मावा है। इस राब्ते से ही दुआएं कबूल होती हैं। इस दिल के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत, मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत को समो जाओ, यकीन जानिए आपकी तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस वक्त जितने भी मसाइल हैं, हर बंदा परेशानियों का शिकार है, हर बंदा किसी न किसी मसाइल में गिरफ्तार है। बाज़ उलमा इकराम के नजदीक चंद एक ऐसे मकाम हैं जो आपकी जिंदगी में आते हैं जहां पर जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। जैसे अजान से बाद और जमात से कबल का जो टाइम है, उस दौरान जो नमाज दुआ मांगी जाती है वो भी कबूल होती है। और उसके बाद जब आप अत्तहियात में बैठते हैं, तशहद में बैठते हैं और इमाम साहब जुमे का खुतबा पढ़ते हैं, उस दौरान जब इमाम साहब वक्फा करते हैं तो उस दौरान भी जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है।
اور اس کے بعد آپ ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں سے نیچے سے پانی بہ رہا ہے، وہاں سے بھی اگر آپ دعا مانگیں گے بہتے پانی کے اوپر سے تو وہ بھی دعا قبول ہوگی۔ اچھا، بات ہے دعا کی قبولیت کا۔ دعا ہر لمحہ قبول ہوتی ہے، دعا کبھی بھی نہ قبول ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے مانگنے کا انداز ہے، یہ ساری چیزیں ہمارا اپنا رب سے رابطہ جو ہے وہ ہم کس طرح سے مانگ رہے ہیں۔ ہمیں مانگنا تو آتا ہی نہیں ہے اسے رب کریم سے، وہ کتنا کریم ہے کہ ہر لمحہ ہمیں عطا کرتا ہے، ہماری شہ رب کے نزدیک ہو کر بھی ہمارے جرموں کو معاف کر دیتا ہے، پھر بھی ہمیں عطا کیے جا رہا ہے۔ ہمیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں اور اس کی مدد مانگتے ہیں اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول کرتی ہیں۔ مگر یہ جو خاص قبولیت کا جو وقت ہے وہ کیوں ہے؟ اس میں ایک راز ہے، کیونکہ آسمانی کونسل کے اوپر بہت سارے پلینٹس اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی پازیٹیو انرجیز ہوتی ہیں، ان کے اندر بہت ساری مثبت طاقتیں ہوتی ہیں، روحانی طاقتیں ہوتی ہیں جو انسان کو اپنے رب کے قریب کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جاتی ہیں۔ جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط نہ کر سکے تو ہم سے بدبخت انسان بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے، تو اس ماہ مبارک میں یہ وقت پہلے کی نسبت بھی زیادہ میسر ہے۔ یہ وقت اتنا میسر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی پہلے اس کے اوپر ولاگز کیے ہیں تو اس میں 4 گھنٹے کسی میں آتے ہیں، کسی میں 3 گھنٹے آتے ہیں، کسی میں 4.5، زیادہ سے زیادہ 5 تک چلے جاتے ہیں۔ مگر اس ماہ آپ کو 6 گھنٹوں سے بھی زائد ٹائم جو ہے وہ درکار ہوگا، اور یہ پاکستان میں بھی پاکستان کے سٹینڈرڈ ٹائم سے بھی ہے، اور جہاں جہاں آپ لوگ رہتے ہیں آپ اپنے سٹینڈرڈ ٹائم سے بھی اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ تمام امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے۔ اب ہوتا ہے نا کہ کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ٹائم ہے اور اس کے بعد دوسرے ممالک میں ٹائم کا فرق ہے، تو آپ اپنے سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اس ٹائم کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جب انسان ندامت میں ڈوب جاتا ہے، اپنے گناہوں کا مداوع کرتا ہے، اپنی ندامت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا انسان اپنا پیارا لگتا ہے۔ اشرف المخلوقات ہوا بنسبت مصطفیٰ، یہ چہرہ ودھا جو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو تخلیق کیا ہے، تو اس کی تخلیق بنسبت حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی دعائیں قبول فرمائی۔ ہم بھی اللہ کے امت پیارے محبوب کے امتی ہیں، جب محمد و آل محمد کا وسیلہ پیش کر کر دعا مانگیں گے نا تو یقیناً قبول ہوگی۔ اچھا، یہ جو وقت ہوگا، جیسے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی کم ہوتی ہے، جب دن کا ٹائم گزرتا ہے تو زیادہ ہوتی ہے، جب شام کو یہ غروب ہوتا ہے تو پھر کم ہو جاتی ہے۔ اسی دوران یہ وقت ایک عروج کا ہے، آسمان کے اوپر، آسمانی کونسل کے اوپر پلینٹ کی وہ پازیٹیو انرجی، ان کا یہ مجموعہ ہے جس کی بدولت آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ وہ رب اس دوران اللہ کے نیک مقرب فرشتے بندوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے کوئی مانگنے والا، کوئی ہے کوئی لینے والا۔ اگر ہم ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ریڈی کر لیں، تو یقین جانے ہم اپنے تمام تر مسائل حل کر سکتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، میری ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جن کی شادیوں کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی اس وقت دعا مانگی جا سکتی ہے۔ ان والدین کے لیے جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے، اولاد کے تحفے سے جو محروم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے، اس کے لیے بھی اس موقع پر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، یہ وقت جب شروع ہوگا، یہ وقت 17 فروری کی رات کے قریب شروع ہوگا، رات کا ٹائم ہوگا 11:20 کا یہ ٹائم ہوگا، اور ارلی مارننگ 5:40 تک یہ وقت رہے گا۔ وہ 17 اور 18 فروری کی درمیانی رات ہوگی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اپنے انعام و کرام سے
पहले आसमान के ऊपर आपके मुंतजिर होंगे। आपने अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश करना है, अपने गमों को पेश करें, नदामत भरी आंखों से अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं। अल्लाह ताला आपको अता कर देगा। अल्लाह देना चाहता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें। फरिश्ते आवाजें दे रहे होते हैं। ऐसे बाबरकत दिन में, ऐसी बाबरकत घड़ी में अगर हम इन चीजों को गौर व फिक्र से देखें तो उस लम्हा हम अपने तमाम मसाइल, खलवत नशीन होते हैं, दुनिया के लोग सोए होते हैं, हम खुशबख्त उम्मत हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद के पैरोकार हैं कि अल्लाह ताला ने कितने कितने असबाब पैदा किए हैं हमें अता करने के लिए, कितनी कितनी उसकी रहमतें हैं जो जिस हर घड़ी हर लम्हा वो हमें अता कर रहा है। तो कभी हमने सोचा है, कभी हमने देखा है कि अल्लाह करीम हमें कैसे अता कर रहा है? हमें चाहिए कि हर लम्हा ब लम्हा अपने रब का शुक्र अदा करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें, अपनी रब की रहमतों को करीब से लें। दुआएं सारी कबूल होती हैं, कुछ रुक जाती हैं, कुछ देर से होती हैं, कुछ जल्दी हो जाती हैं। काम सारे होते हैं, कभी वो जल्दी हो जाते हैं, कभी वो लेट होते हैं। तो जब बिगड़े हुए काम न बन रहे हो, किसी तबीब से आपका मसला हल नहीं हो रहा, किसी जगह से आपको अफाका नहीं हो रहा, तो अपना राब्ता अपने रब से जोड़ कर तो देखो, वो रब तुम्हें जरूर अपने रहमो अपने करम से तुम्हें नवाज देगा, वो रब तुम्हें अता कर देगा। तुम उस रब से मांग कर तो देखो, वो रब तुम्हें अता करना चाहता है। तो ये जो रात का वक्त है, तकरीबन लगभग 6 घंटे 20-25 मिनट का ये औकात बनेगा। इस दौरान अल्लाह की जानिब से अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते अपनी गैबी मदद आपकी करेंगे। इस दौरान आप बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं, परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं, अपनी दिली ख्वाहिशात जो अल्लाह के करीब जायज़ हैं वो आपकी पूरी हो सकती हैं। इंसानियत की खिदमत के काम के लिए आप भी कर सकते हैं, रूहानियात में बेहतरी के लिए। रूहानी लोग जो कहते हैं कि हमारा रूहानी राब्ता अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, तो इस लम्हा आप इससे फायदा उठा सकते हैं। ये लम्हा आपके लिए खैर व बरकत का है, ये लम्हा आपके लिए रहमतों का लम्हा है। इसका तरीका कार क्या है, इसके लिए हमें कैसे करना चाहिए? कोशिश करें, गुस्ल करें उस दिन, उस 17 फरवरी को गुस्ल का एहतमाम करें, अपने घर को खूबसूरत खुशबू से आरास्ता करें, 2 रकात क़ज़ाए हाजात नवाफिल अदा करें, हदिया करें मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में, और उसके बाद 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ें। पढ़ने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में 2 ज़ानों बैठ जाना है। बैठ कर कुरान करीम की तिलावत करें, अल्लाह के नाम से शुरू करें। सूरह वाक़िया पढ़ें 1 दफ़ा, और सूरह अल-दहर जो है उसको 2 मरतबा पढ़ें, और साथ में सूरह लैलतुल क़द्र को पढ़ें, और सूरह अलम नशरा को भी पढ़ें। सूरह लैलतुल क़द्र और सूरह अलम नशरा को 11-11 मरतबा पढ़ें, और इसके बाद आपने 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है, और फिर उसके बाद 11 मरतबा सूरह लैलतुल क़द्र को पढ़ना है, और फिर 11 मरतबा सूरह अलम नशरा को पढ़ना है, और उसके बाद दुरूद व सलाम पढ़ें। अपनी दुआ के अंदर रिक्कत अंगेजी पैदा करें, अपनी आंखों से आंसुओं को बहाएं, अपनी रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, आजिज़ी और इनकसारी से मांगें, उससे अपनी रहमत मांगें। जो आप मांगेंगे मेरा रब करीम आपको जरूर अता करेगा। ये कबूलियत की घड़ी हर मोमिन के लिए है। ये कबूलियत की घड़ी तमाम उम्मत मुस्लिमा के उन परेशान बहन भाइयों के लिए एक हसीन खूबसूरत तोहफा है जिसे वो अपने बिगड़े हुए काम कर सकते हैं। उन बहनों के लिए है जो परेशान हाल हैं, वो इस घड़ी में, इस लम्हा में, इस वक्त में अपने रब से अपना राबता मजबूत करें, और करके अपने मसाइल अल्लाह की बारगाह में पेश करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद का वसीला पेश करें, और मेरे आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का वास्ता डाके वसीला डालकर अल्लाह से अपनी हाजत के लिए दुआ करें। अल्लाह करीम आपकी दुआएं जरूर कबूल करेगा, आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, इस यकीन के साथ कि आप हमारी मीडिया टीम के लिए
ढेर सारी दुआएं करेंगे, दुआओं में हमें भी याद रखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।